नमो मोक्षमार्ग प्रकाशन की ग्रंथ है और इसमें 7वें अध्याय में उभयाभासी मिथ्या दृष्टि का प्रकरण स्वाध्याय में चल रहा है। और इसमें एक बात चल रही थी कि व्यवहार के बिना निश्चय का उपदेश कैसे नहीं हो सकता है और ऐसा होने पर व्यवहारने को अंगीकार कैसे नहीं किया जाए। ठीक है। और ये प्रश्न था इस संदर्भ में कि उभयाभासी मिथ्या दृष्टि ऐसा मानता है कि हम श्रद्धांत और निश्चय का करते हैं और प्रवृत्ति हमारी व्यवहार की होती है। ठीक है। तो इस संबंध में पंडित जी साहब ने इतना निश्चय व्यवहार का उसके स्वरूप का विस्तार किया था और फिर उसको ये सिद्ध कर दिया कि ऐसा मानना कि निश्चय का हम श्रद्धान करते हैं और व्यवहार की प्रवृत्ति व्यवहार वाली प्रवृत्ति माने क्रिया, जो व्यवहार वाली क्रिया है वो हम करते हैं और निश्चय का श्रद्धान करते हैं। तो वास्तव में बिल्कुल ऐसा ही मानता है उभयाभासी। कि भाई उससे पूछो कि भाई आत्मा के माने जो तुम सम्यक दर्शन हो गया तुम्हें, तो और क्या क्या विशेष हैं, क्या जानने में आते, क्या विशेष बात है। तो क्या भी आत्मा तो निश्चय से शुद्ध है और उसकी विशेष क्या होंगे, वो शुद्ध है, वो तो शुद्ध है, उसके विशेष क्या होंगे। और हमें विशेषण से क्या लेने देना, हमें तो शुद्ध का श्रद्धान करना, अभेद का श्रद्धान करना। श्रद्धान तो अभेद का ही होता है, हम तो अभेद का श्रद्धान करते हैं, वेदों से हमें क्या लेना देना, ऐसा माने। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो एकांत से निश्चय का श्रद्धान मानता है कि मैं ये निश्चय का श्रद्धान है और ये क्रिया करेंगे तो हमारी पर्याय में जो अशुद्धि है वो अशुद्धि दूर हो जाएगी क्रिया करने से, ऐसा मानता है। तो अब जब ये बात आती है तो मुझे एक प्रश्न ये आता है कि भैया जब सम्यक दर्शन किसी को हुआ तो वो सम्यक दर्शन एक निश्चय सम्यक दर्शन होता है और एक व्यवहार सम्यक दर्शन होता है कि नहीं होता है। व्यवहार सम्यक दर्शन जो पर के आश्रय से कथन करे उसका नाम व्यवहार है ना। सम्यक दर्शन दो प्रकार का नहीं होता है। सम्यक दर्शन में एक ही प्रकार का होता है, लेकिन सम्यक दर्शन होने पर आत्मा के विशेषों को जानना, इसको व्यवहार सम्यक दर्शन बोलते हैं। उनकी पहचान होना, क्योंकि आप ही आत्मा है और अपने ही आत्मा के विशेष हैं, तो उन विशेषों को जानेगा, पहचानेगा क्या नहीं पहचानेगा।
और वो कहे नहीं हमें इससे क्या लेना देना है, क्योंकि आत्मा जो है ना, जितनी अवस्थाएं हैं वे अवस्थाएं सब आत्मा के विशेष हैं। क्या कहा? और वे कितने विशेष हैं पता है? और उन विशेषों के निमित्त कौन है? कि वो विशेष आत्मा के संक्षेप में 7 प्रकार के कहे जाते हैं। हाँ, जिन्हें 7 तत्व कहते हैं, वे आत्मा के ही तो विशेष है ना। जीव, अजीव, आश्रय, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, ये आत्मा के विशेष है ना। और इनके निमित्त जो है वो कर्म है। तो बोले जो जिसका मैंने श्रद्धान किया है, जिसमें मेरा अहमपना आया है, तो मैं ये नहीं जानूंगा कि मैं और कहाँ कहाँ क्या क्या मेरी अवस्था में होती है। कोई बीमार हुए तो वो अपने बीमारी को, भैया मैं बीमार हो गया, मैं बीमार हो गया, तो बीमारी में उसकी जो लक्षण होंगे उन सबको नहीं जानेगा वो, क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता है। और उनमें अगर मान लो उसने इलाज लिया और उसका सुधार हुआ, तो उन सुधारों को जानेगा कि नहीं जानेगा? कि मैं कितनी % मेरा ठीक हो गया है, क्या है क्या नहीं रहा है, कितना रह गया है, ये सब नहीं जानेगा। और अहमपना तो उसी में एक में ही है, लेकिन उसके ये सब विशेष है क्या? नहीं। लेकिन वो निश्चयवासी कि उभयवासी वो इस प्रकार से मानता है, बस वो अभेद का श्रद्धान हो गया ना, हमें विशेषों से क्या लेना। इसका मतलब उसके श्रद्धान हो ही नहीं है, नहीं तो विशेषों को जाने बिना रहेगा। और फिर इतना ही नहीं, वो विशेषों को जाने बिना 7 तत्वों को जाने, 7 अपने ही अवस्थाएं 7, और इन 7 अवस्थाओं के निमित्त कौन है उनको भी जाने, और फिर निमित्त भाव किस किस प्रकार से हैं उनको भी जाने, सबको जानेगा, पहचानेगा उनको, एक एक को चीनेगा। वो चीनना कहते ना, चीनना, चीनते हो कि नहीं चीनते हो? तुम्हारे यहाँ तो ऐसे ही बोला जाता चीनना। बुंदेलखंड में बोलते हैं चीन। हाँ, तो बुंदेलखंड के तो एक बैठे हैं, चीनना बोलते हैं ना तुम्हारे? हाँ, जानते हो क्या बोलते हैं? चीनते हो ना, ऐसा बोलते हैं ना, चीनते हो ना? हाँ हाँ, वही तो मैं बोलता हूँ भाई। हाँ हाँ हाँ, वही भाषा मैं बोल रहा हूँ। तो वो चीनता है कि नहीं चीनता है अपने भावों को, अपनी सत्ता स्वरूप को, और वो जो चीनता है भाई तो विशेष है उसके, और उन विशेषों को जानना, इसी का नाम तो व्यवहार सम्यक दर्शन है। इसका मतलब उसे ना निश्चय का पता है ना व्यवहार का पता है, अगर वो नहीं चिंता है वैसा तो। और यही कहता है कि वेद का श्रद्धान करना, वेद का श्रद्धान करना। और जिसको सम्यक दर्शन हो तो मस्त है, वो तो क्या है, सब अपन जानते हैं, हमें कोई परेशानी नहीं। तुम कहो जो विशेष बता दें आप, ऐसा कहेगा वो तो इस प्रकार से ये बात यहाँ हुई थी भैया, ये यहाँ तक अपन आ गए थे। 254 पेज पर चल रहा है ये। बहुत गंभीर है और सूक्ष्म, कभी मैंने बताया था। और इसका ये दूसरा पैरा कल हो गया था, तीसरा पैरा चलेगा, ठीक है। दूसरा पैरा माने एक पढ़े लेते हैं अपन, याद कर लेना। हमने यह जीव दोनों नयों का अंगीकार करने के अर्थ कदाचित, देखो दोनों नयों को अंगीकार करने के अर्थ, अब दोनों नयों को अंगीकार करने के अर्थ में सबसे पहले तो ये एक निश्चय की बात करते हैं इसमें, कि वो निश्चय को कैसे अंगीकार करता है। अपने को शुद्ध
सिद्ध समान रागादि रहित केवल ज्ञानादि सहित आत्मा अनुभवता है। इतने विशेषण ऐसे मानता है। क्या कहा? अपने को नंबर 1 शुद्ध, नंबर 2 सिद्ध समान, नंबर 3 रागादि रहित, नंबर 4 केवल ज्ञानादि सहित। क्योंकि सिद्ध भगवान ऐसे ही है ना, केवल ज्ञान सहित हैं, रागादि रहित हैं, शुद्ध हैं, ऐसे हैं कि नहीं है? तो ऐसा वो अपने को मानता है, मैं ऐसा हूँ, रागादि रहित हूँ है, और शुद्ध हूँ और केवल ज्ञानादि सहित हूँ, ऐसा मानता है। ध्यान मुद्रा धारण करके ऐसे विचारों में लगता है, विचारों में लगता है। सो ऐसा आप नहीं है, ऐसा ऐसा आप नहीं है। बोलो ओम प्रकाश जी, समझ में आ रहा है? अपन ऐसे हैं क्या? मान लो जैसे अपन ही है, अपन जो निश्चयभाषी है ना, उस निश्चयभाषी की जगह अपन अपने को रखें, तो जैसे मैं ये सोच रहा हूँ, ऐसा विचार कर रहा हूँ, तो मैं ऐसा हूँ क्या? अब मैं ऐसा विचार करूँ, मैं हूँ क्या? अभी तो मैं मनुष्य हूँ, मैं सिद्ध समान कैसे हूँ? अभी मैं रागादि रहित हूँ क्या रागादि सहित हूँ? मान क्या रहा हूँ? तो अभी मेरे कौन से ज्ञान हैं? 5 प्रकार के ज्ञान होते हैं ना, मत ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवध ज्ञान, मन परिज्ञान, केवल ज्ञान। तो मैं जो आत्मा हूँ, मैं कौन से ज्ञान सहित हूँ? अभी सिद्ध भगवान कौन से ज्ञान सहित है? तो उनके समान मैं कैसे हो गया? पर मेरे अभी राग द्वेष है, तो मैं अशुद्ध रूप परिणमन कर रहा हूँ, अशुद्धता का वेदन करता हूँ ना। मैं आत्मा अभी क्या किसका वेदन करता हूँ? अशुद्धता का वेदन करता हूँ मैं। हाँ, अशुद्धता का वेदन करता हूँ अभी मैं, और वे शुद्धता का वेदन कर रहे हैं। तो उनके समान मैं कैसे हो सकता हूँ भाई? स्वभाव की अपेक्षा समानता करना बात अलग है। उस स्वभाव तो कल बोला था, जो निरोध में सोई मुझ में, सोई मोक्ष मुझा। ये किसकी अपेक्षा से? स्वभाव की अपेक्षा से, स्वभाव की अपेक्षा से बात है बस। लेकिन मैं जो वस्तु वर्तमान में, मेरी क्या दशा है, उनकी क्या दशा है? तो ये तो उनकी वर्तमान दशा से अपनी तुलना करता है ना। या वे केवल ज्ञान सहित है तो मैं केवल ज्ञान सहित, वे राग रहित है तो मैं राग रहित हूँ। ये बात है। अब मान लो मैं ऐसा हूँ वर्तमान वास्तव में, कैसा हूँ मैं? कि मैं राग सहित ही हूँ ना, मत ज्ञान सहित ही हूँ ना, अशुद्ध ही हूँ ना। क्योंकि मैं वेदन किसका कर रहा हूँ? अशुद्धता का वेदन कर रहा हूँ, शुद्धता का वेदन कर रहा हूँ। और मैं ऐसा मानूँ, मैं तो शुद्ध हूँ, मैं तो सिद्ध समान हूँ, मैं तो राग रहित हूँ, ऐसा मानूँ। तो ऐसा मानना मेरा ठीक है कि गलत है? स्वभाव अपेक्षा सिद्ध मानना वो अलग बात है। जो वही मैं फिर याद करता हूँ, जो निरोध में सोई मुझ में, सोई मोक्ष में। ये किस अपेक्षा से है? स्वभाव की अपेक्षा से, स्वभाव की अपेक्षा से, स्वभाव की अपेक्षा से। समझ में आया ना? तो स्वभाव की अपेक्षा से माने तो अलग बात है, लेकिन स्वभाव की अपेक्षा से नहीं मानता। ये मानता है वर्तमान में मैं वास्तव में राग रहित हूँ। अगर स्वभाव की अपेक्षा से मानेगा तो वर्तमान अपेक्षा से मैं रागादि सहित हूँ, ऐसा माने ना। और अगर ऐसा वर्तमान
मैं रागादि सहित हूँ, मतज्ञान वाला ही हूँ, ऐसा माने तो कोई बात नहीं है। आया कि नहीं आएगा? लेकिन वो उसको मानता ही नहीं है। वो तो कहता मैं तो अभी केवल ज्ञान सहित हूँ, मैं तो अभी रागात रहित हूँ, मैं अभी ऐसा हूँ। आया कि नहीं आएगा? ऐसा समझना, ऐसा मानकर संतुष्ट होता है। तथा कदाचित वचन द्वारा निरूपण ऐसा ही करता है। वचन द्वारा भी ऐसे ही कहे, परंतु निश्चय तो यथावत वस्तु को प्ररूपित करता है। यथावत माने वस्तु की वर्तमान जो अवस्था है वो वस्तु स्वयं परिणमी है ना, वैसी सम अभी अभी वस्तु है, तो वस्तु ये अभी अशुद्धता का वेदन कर रही है ना, तो निश्चय से ये अशुद्ध है ना। देखो उसमें लिखा है समय सार जी में समृद्ध, हाँ, शुद्ध जाना मैंने शुद्धता का वेदन करे, वेदन करे, जाने का मतलब जो शुद्ध जाने आत्मा को तो शुद्धता को प्राप्त हो। अब ये जानने का मतलब क्या समझता है? जानने का मतलब है नहीं कि मैं तो सिद्ध समाज जान रहा हूँ ना, मैं अपने को तो मैं शुद्ध हूँ, ये नहीं है। हाँ, वेदन की बात है, वेदन की बात। हाँ, अनुभूति किस चीज की है, ये बात है। देखो सिद्ध समान शुद्ध तो वो स्वभाव की अपेक्षा तो सभी है ना। तो मैंने अपने बारे में मान लिया कि मैं सिद्ध समान ऐसा हूँ, वैसे स्वभाव के, तो इसमें क्या का सम्यक दर्शन हो गया भैया। जब मैं शुद्धता का वेदन करूं तो शुद्ध हूं, फिर तो वो भी सम्यक दृष्टि हो गया ना, उसमें वो भी सिद्ध समान है, निगोद वाला, निगोदिया भी वैसे ही है, तो फिर सब मैं भी वैसे ही और वे भी वैसे ही है, तो फिर सभी सम्यक दृष्टि हो गया ना, फिर अब क्या है। लेकिन भैया वो निगोदिया जीव या एक इंद्रिय या दो इंद्रिय या पशु जितने भी हैं, नारकी है, जो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि है, वो काय का वेदन कर रहे हैं? अशुद्धता का। ये जीव मिथ्या दृष्टि है, मिथ्यात्व का वेदन करता है। आया का नहीं आया? क्योंकि जो मेरी उल्टी मान्यता है ना, बस मेरा यही स्वरूप है ऐसा मानता है ना, इसको खबर ही नहीं कि मेरी उल्टी मान्यता है। ये बात है, क्योंकि उसका ज्ञान उसी प्रकार से अज्ञान रूप परिणमित हो रहा है ना अंदर में। अज्ञानी का जो ज्ञान है वो कैसे परिणमित हो रहा है? अज्ञान रूप। अब अज्ञान रूप परिणमित हो रहा है तो ये अज्ञान रूप उसी परिणमन का वेदन कर रहा है। हाँ हाँ, क्यों माने अज्ञान माने अशुद्धता का वेदन करना, अपने को शुद्ध नहीं जानना। ये जब अपनी वर्तमान परिणति में राग को राग बने जाने और आपको आप बने जाने, तब उसने शुद्धता का वेदन किया है, तब वो शुद्ध है, तब वो शुद्धता प्राप्त हो रही है उसे, तब उसे शुद्धता प्रकट हुई कि नहीं हुई है। और अभी राग का वेदन करे और क्या मैं सिद्ध समान शुद्ध हूँ, तो शुद्ध हुआ। थोड़ी बातें सूक्ष्म है, क्या करें, बिना कहे एक्सप्लेन किए बिना वो काम कैसे चले, कोई समझे या न समझे भाई, आगे समझ में। परंतु निश्चय तो यथावत वस्तु को प्रवृत्त करता है।
तो जो मैं वर्तमान में जैसा हूँ निश्चय से मैं वैसा स्वकारण से ही हूँ ना, कोई अन्य कारण नहीं है ना, मैं अपने ही कारण, मैं ना पूरी तरह स्वतंत्र हूँ ना, तो निश्चय से मैं वैसा ही हूँ ना। प्रत्यक्ष आप जैसा नहीं है वैसा अपने को माने तो निश्चय नाम कैसे पाए? जैसा आप नहीं है तो निश्चय से वैसा कैसे हो? इसको और आगे खुलासा करेंगे। जैसे अभी निश्चय से अब हम अज्ञानी हैं, अपनी वर्तमान दशा कैसी, प्रत्यक्ष में अपन कैसे है? अज्ञानी। तो निश्चय से ही है ना अपन अज्ञानी, ये व्यवहार से अज्ञानी है। हाँ, यथार्थ वस्तु का निरूपण करता है ना निश्चय ने। इसमें आगे कहेंगे पंडित जी साहब, ये भैया वो स्वभाव की बात अलग है। स्वभाव से तो सभी सिद्ध समान है, तो उससे क्या है, तू जो अभी तेरी वर्तमान दशा क्या है और वे तेरे स्वकारण से है कि किसी परद्रव्य के कारण से है। हाँ हाँ, समझ में आया ना? थोड़ी कठिन बात है, शांति से समझना भाई। जैसा केवल निश्चयाभास वाले जीव के अयथार्थपना पहले कहा था, उसी प्रकार इसके जानना। ठीक है, ये एक बात हुई। अब पंडित साहब दूसरे प्रकार से और कहते हैं, अथवा इसी का विशेष करते हैं, मतलब दूसरे उसमें दूसरे पैरा में, कि जैसा आप प्रत्यक्ष नहीं है वैसा अपने को माने तो निश्चय नाम कैसे पाए? जो प्रत्यक्ष वैसा होए तो ही तो निश्चय है ना, यथार्थ है। अथवा इसी का विशेष है, देखो, यह ऐसा मानता है कि इस नए से आत्मा ऐसा है और इस नए से ऐसा है। निश्चय नए से आत्मा ऐसा है, व्यवहार नए से आत्मा ऐसा है, ऐसा मानता है। सो आत्मा तो जैसा है वैसा ही है, सिद्ध भगवान तो जैसे हैं वैसे ही हैं, और संसारी जैसे हैं वैसे ही हैं। क्या कहा? इस संसारी है तो संसारी है, जैसा है वैसा है ना, और सिद्ध भगवान जैसे हैं तो वैसे ही है ना। तो ये आत्मा ऐसा है, वे आत्मा वैसे है। परंतु उसमें मैं द्वारा निरूपण करने का जो अभिप्राय है उसे नहीं पहचानता। चाहे आत्मा ज्ञानी हो, चाहे आत्मा अज्ञानी हो, चाहे संसारी हो, चाहे मुक्त हो, मैं द्वारा निरूपण करने का अभिप्राय क्या है? देखो, ये जो आत्मा है इसके जो भाव हो रहे हैं वे भाव तो निश्चय से इसी के हैं ना, और उन भावों का संबंध जब अपन परद्रव्य के आश्रय से करते हैं तो वो व्यवहार कहा जाता है। ये तो नए द्वारा निरूपण करने का अभिप्राय है, ए निश्चय में और ए व्यवहार में। देखो, जैसे उदाहरण देते हैं, ये आगे वैसे तो आएगी बात, और जैसे ए जीव छदमस्त है, मति ज्ञान श्रुति ज्ञान वाला है, ठीक है, तो ये मति ज्ञान श्रुति ज्ञान वाला है तो अपने से ही है ना, ये इसको किसी ने बनाया तो नहीं है। अब इसका, अब जैसे अब मत ज्ञान है तो मत ज्ञान भी, मत ज्ञान रूपी ये आत्मा स्वयं परिणमित होता है कि कोई इसे परिणमित कराता है? एक बात, स्वयं होता है, स्वयं परिणमित होता है, ठीक है।
इसका मतलब मति ज्ञान का कर्ता ये स्वयं हुआ ना, स्वयं परिणित होता है ना, स्वयं करता हुआ ना। अच्छा, अब इसी मत ज्ञान के बारे में दूसरा पॉइंट कि देखो भैया, तो सूत्र में बात आती है कि ये जो मति ज्ञान है ना, ये मति ज्ञान इंद्रियां और मन से परिणमित होता है। आया समझ में? क्या कहा? तो ये कहा इंद्रियां और मन से उत्पन्न होता है, ऐसा शब्द है। मति ज्ञान कैसे उत्पन्न होता है? हाँ, इनसे उत्पन्न होता है। तो इनसे उत्पन्न होता है, और अभी कहा कि नहीं, मति ज्ञान तो आत्मा स्वयं अपने आप करता है। तो अब इसी मति ज्ञान के बारे में दो बातें हो गई ना। तो ये दो बातें किसके बारे में हुई कि कैसे हुई? एक निश्चय से, एक व्यवहार से। तो ये मैं द्वारा निरूपण करने का अभिप्राय तो ये है, उसको तो नहीं पहचानता है, तो फिर क्या मानता है वो आगे कहते हैं। आया समझ में? बातें थोड़ी सूक्ष्म है भाई, एक आप लोग पढ़ोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, रंच मात्र। देखो क्या कहते हैं, निरूपण द्वारा, नए द्वारा निरूपण करने का जो अभिप्राय है उसे नहीं पहचानता। जैसे मानो नहीं पहचानता है तो कैसा मानता है, कैसे क्या करता है, कैसे मानता है वो? आत्मा, ये उसकी मान्यता है, आत्मा निश्चय से तो सिद्ध समान केवल ज्ञानादि सहित द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म रहित है, और व्यवहार से संसारी है, मत ज्ञानादि सहित है, और द्रव्य कर्म, नो कर्म सहित है, ऐसा मानता है। क्या हुआ? हाँ, सही तो मानता है। और पंडित जी साहब इसके आगे क्या कहते हैं? ऐसा मानता। सो एक आत्मा के ऐसे दो स्वरूप तो होते ही नहीं है। कैसे? कि जो वही आत्मा एक ने ऐसे संसारी और दूसरे ने ऐसे सिद्ध समान है। ये वर्तमान में ये आत्मा है तो निश्चय से ये सिद्ध समान है, केवल ज्ञान सहित है, द्रव्य कर्म नो कर्म रहित है, और व्यवहार से सहित है। आया कि नहीं आया ज्ञान? व्यवहार से क्या मानेगा कि व्यवहार से तो संसारी है, व्यवहार से तो मत ज्ञान सहित है, व्यवहार से तो द्रव्य कर्म नो कर्म सहित है, ऐसा माने। तो बोले ये मानना ठीक है, ऐसा निश्चय व्यवहार का स्वरूप नहीं है। अभी आगे कहेंगे ये बात अगले पेज पर। भैया देखो, वस्तु तो एक है, उसके अलग अलग प्रकार के भाव हैं ना, तो किसी एक भाव की अपेक्षा से उसे ऐसा कहा जाता है कि ये भाव, जैसे अभी मैंने मत ज्ञान कहा, एक मत ज्ञान को अपन ने भाव लिया, तो मत ज्ञान ये आत्मा से उत्पन्न होता है कि इंद्रियों से उत्पन्न होता है? और शास्त्र में दूसरा व्याख्यान ये आता है कि वो मन और इंद्रियों से उत्पन्न होता है। तत्व सूत्र में है, ये बताऊं है, इसमें लिखा हुआ है।
माने पंचेंद्रिय वाला होता है। देखो यहाँ लिखा है, तो पहले ही अध्याय में है, आद्य परोक्षम माने प्रारंभ के दो जो 5 ज्ञान हों उनमें प्रारंभ के 2 वे मत ज्ञान सुज्ञान वे परोक्ष हैं और बाकी के प्रत्यक्ष हैं। तो प्रत्यक्ष परोक्ष का भेद किया उसमें। फिर मत ज्ञान को कहा मति स्मृति संज्ञा चिंता अनुभूत, ये एक मत ज्ञान के ही अन्य अन्य नाम हैं। फिर कहा तदिंद्रिय अनिंद्रिय निमित्तम, वो इंद्रियों और मन से उत्पन्न होता है, ये लिखा हुआ है 14 नंबर का वो है सूत्र। इंद्रियां और मन के निमित्त से उत्पन्न होता है, ऐसा इसका अर्थ है। इंद्रियां मन के निमित्त से उत्पन्न होता है। अच्छा, अब इधर से कहें आत्मा की तरफ से तो आत्मा से उत्पन्न होता है भाई, क्योंकि आत्मा ही परिणमित हो रहा है। इंद्रियां मन में से थोड़ी आता है वो मत ज्ञान, उनसे उत्पन्न नहीं होता है, और उधर के इनके निमित्त से उत्पन्न होता है। तो इसमें क्या फेर है? तो भैया कोई फेर नहीं है, बात एक ही है। जब हम इंद्रियां और मन की बात करते हैं, क्योंकि वे वहाँ अवस्थित हैं, सहचारी और निमित्त है ना, ये सहचारी में साथ है ना उनका, तब वो व्यवहार का कथन कहा जाता है, ठीक है। और उनका साथ हम नहीं लें, आत्मा का भाव है ये, आत्मा से ही होता है ये, आत्मा ही उसका करता है, ये बात कहें तो ये निश्चय की बात है, आया ना समझ? तो ऐसा है। लेकिन ये क्या मान रहा है कि जिन भावों का सहितपना, जिस भाव ही का सहितपना, अंतिम वाक्य, और उस भाव ही का रहितपना। हाँ, एक वस्तु में कैसे संभव है? अभी ये कौन से भाव वाला है? सहित बने वाला। हाँ, सहित माने मत ज्ञान सहित वाला है ना। ये कौन से भाव वाला है? ये अभी भाव कर्म सहित वाला है कि नहीं है? ठीक है, तो ये व्यवहार से भाव सहित, भाव कर्म सहित वाला है, व्यवहार से मत ज्ञान सहित वाला है, और निश्चय से केवल ज्ञान सहित वाला है? और निश्चय से भाव कर्म रहित वाला है। ऐसा है क्या? शांति से समझना भैया। ओ आया ख्याल में? ये बात है यहाँ भाई, तू है कौन? देखो ये पंडित जी साहब ने उसकी नब्ज पकड़ी हुई है। किसकी? अज्ञानी। कौन सी? निश्चयाभास वाली। निश्चयाभास की बात चल रही है ना, तो नब्ज पकड़ी है। नब्ज पकड़ी है माने क्या? कि वो पर्याय को नहीं मानता है, इसलिए वो पर्याय सहितपना उसे दिखाना चाहते हैं। इसलिए आत्मा की जो वर्तमान अवस्था है उसको मुख्य करके चल रहे हैं वे। पहले ये तो सिद्ध हो ना, क्योंकि वस्तु का स्वरूप ऐसा ही है। कैसा? उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत गुण पर्याय वद्रव्य। अब वो पर्याय रहते ही मानता है उसको, और फिर कहता है मैं केवल ज्ञान सहित हूं। पर्याय को मानता नहीं है, राग को मानता नहीं है, और अपने आप को केवल ज्ञान सहित मानता है। ये तो केवल ज्ञान भी तो पर्याय में होता है ना, लेकिन वो पर्याय को मानता ही नहीं है। बोलो पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए पंडित जी साहब ने उसको समझाने के लिए, वस्तु स्वरूप समझाने के लिए, वर्तमान अवस्था क्या है वो तेरी निश्चय अवस्था है और वही है? और जब वो अवस्था है तो वो निश्चय से है, तो वो अब दूसरी अवस्था तो नहीं हो जाएगी उसमें? क्या नहीं नहीं, ये निश्चय से उसमें वो अवस्था हो जाएगी और व्यवहार नहीं से वो अवस्था हो जाएगी। ऐसा तो नहीं होता है ना।
आया समझ में? और इसीलिए मैंने क्या है कि ये जो बातें हैं ना इसमें जो आई हैं वो इसलिए समझ में नहीं आती। तो पंडित साहब ने ऊपर बात कह दी थी, जैसा केवल निश्चयाभास वाले जीव का यथार्थपना पहले कहा था, उसी प्रकार जानना, पहले उस बात को पकड़ करके बैठना, तब तो ये तुम्हारी समझ में आएगा। नहीं तो तुम भी भ्रम जाओगे, तुम्हें भी ये लगेगा कि हाँ बात तो सही है, बात तो सही है। हाँ, पंडित जी जो है आज हमारे यहाँ खाना खाने गए थे, तो मैंने उनसे पूछा था, तो मैंने कहा आपने क्या क्या पढ़ा है? मैंने न्याय पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? कहीं नहीं, न्याय भी है, न्याय नहीं, तो उन्हें न्याय समझ में नहीं आया। मैंने कहा नए प्रमाण पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, प्रमाण का स्वरूप क्या है, नए का स्वरूप क्या है? कि नहीं, वो हमने नहीं पढ़ा है। तुमने क्या पढ़ा है? हमने तो साहित्य पढ़ा है। अब जो व्यक्ति नए को नहीं पढ़ेगा वो काय की पंडिताई हुई, फिर वो जान ही नहीं सकता है। लेकिन अब अभी अपन ने इसमें पढ़ा था प्रसार सिद्ध पाएगा। टोडरमल स्मारक ट्रस्ट में बच्चों को पढ़ाया जाता है, शास्त्री बनाया जाता है, उनको नए पढ़ाए जाते हैं, कोर्स में रहते हैं। अब इनके कोर्स में ही नहीं है, तो वे बेचारे क्या पढ़ेंगे, क्या समझेंगे? तो उन्हें कुछ करना, उन्हें तो एक एक चीज सिखाई जाती है, विरोध करो बस। ये ऐसा करते हैं। क्या भैया, जब से गुरुदेव जी का उदय हुआ है तब से विरोध होना हुआ, शुरू हुआ, और आज तक चला आ रहा है और आगे तक चलता रहेगा। लेकिन फिर भी ये वो मार्ग जो सच्चा मार्ग है वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है? साथ साथ हम विरोध करने वाले अपना विरोध करें, उससे क्या होगा? जो जीव समझने वाले हैं वे नहीं रुकने वाले हैं, और जो नहीं समझने वाले हैं वे नहीं समझेंगे। क्या करो? तो विचार में समझ जाए तो विरोध ही काय को आए। खैर, तो क्या कहती है यहाँ पे, देखो देखना जरा इस पॉइंट को, फिर देखना। ये तीसरी लाइन है इस पैरा में, जैसे माने कैसा मानता है वो, ये लिखा है जैसे ऐसा मानता है, ऐसा मानता है, ये लास्ट में लिखा है ना, देखो तीसरी लाइन में, इसी में आगे 5वीं लाइन में भैया देखा ना, ऐसा मानता है, लिखा कि नहीं लिखा? कहाँ लिखा है? लिखा है कि नहीं लिखा है? तुम्हें नहीं मिला भैया नवीन भाई? हाँ 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 हाँ, ऐसा, हाँ ऐसा मानता है, केवल इतना बस 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 बस, केवल ऐसा मानता है। ऐसा मानता है तो कैसा मानता है कि आत्मा, अब वहीं से पढ़ो जैसे की बात, आत्मा निश्चय से तो सिद्ध समान, केवल ज्ञान आदि सहित, द्रव्य कर्म नो कर्म भाव कर्म रहित है। देखो आत्मा तो एक वस्तु है ना, अब एक ही वस्तु को क्या कह रहा है? निश्चय से तो ऐसा है, ठीक है? अच्छा, अब उसी आत्मा को पकड़ के फिर बैठा, अब क्या कहता है कि व्यवहार से संसारी है, मति ज्ञानात सहित है, द्रव्य कर्म नो कर्म भाव कर्म सहित है। अच्छा, वस्तु एक ही है ना, तो अब एक में तो उसका सहित बना, एक नए से तो, और दूसरे नए से उसका रहित बना है। तो ये एक ही वस्तु के बारे में दो बातें कैसे हो सकती है कि जिस भाव का तुम एक नए से सहित बना बता रहे हो, उसी भाव का दूसरे नए से रहित बना बताओ। तो ऐसा निश्चय नय का, व्यवहार नय का ऐसा स्वरूप है क्या? नहीं आया समझ में? निश्चय नय का नहीं आया समझ में? बोलो।
निश्चय का व्यवहार का क्या ऐसा स्वरूप है कि व्यवहार ने ये कहता हो कि एक इनसे सहित है, इसका नाम व्यवहार है, और इनसे रहित है, इसका नाम निश्चय है। ऐसा कहता है कि निश्चय व्यवहार ऐसा स्वरूप है क्या? ऐसा नहीं है, है? हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, है? तो नए का स्वरूप ऐसा है क्या कि वो जो वही लगा अपन कौन सा मिट्टी के घड़े पे कि निश्चय में से तो ये घड़ा नहीं नहीं घड़ी वो घी रहित है और व्यवहार से घी सहित है, ऐसा हो गया इसका। ऐसा हो गया, जैसा निश्चय व्यवहार की लगा दिया है। आया समझ में? नहीं आया। घड़ा तो है और वर्तमान में उसमें घी भरा हुआ है, ठीक है। अब ये क्या निश्चय से तो ये घी रहित है और व्यवहार से घी सहित है, बोलो ठीक है? ऐसा निश्चय नहीं व्यवहार ने का उपदेश ऐसा है क्या? वैसी बात हो गई। आत्मा तो हो गया घड़ा और ये भाव हो गए घी। अब ये घी से रहित है और ये घी से सहित है, ऐसा निश्चय व्यवहार का स्वरूप है क्या? ये बात है। अब समझ में आया क्या नहीं आया? कोई ऐसा कहे भाई अभी तो घड़ा है तो खाली तो नहीं है ना, वहां घी भरा है कि नहीं भरा है? अब घी सहित है वो, ठीक है। तो वो निश्चय से घी सहित है कि व्यवहार से घी सहित है? कि भैया वास्तव में अभी इसमें घी भरा ही हुआ है ना। अब उसको कर नहीं नहीं निश्चय से तो ये घी रहित है, निश्चय से तो ये घी रहता है, व्यवहार से घी सहित है। अरे है द्रव्य कर्म नोकर्म भाव कर्म सहित है तो ऐसा ही है ना, तो निश्चय से ऐसा ही है ना। क्या इसके भाव कर्म नहीं है? ये वास्तव में अभी ऐसा ही है। अब ये मत ज्ञान सहित नहीं है क्या? यहाँ है ना। तो मेरा वो मत ज्ञान रहित कैसे हो जाएगा? निश्चय से मत ज्ञान रहित है और व्यवहार से मत ज्ञान सहित है। निश्चय से सिद्ध समान है और व्यवहार से संसारी है, ऐसा हो जाएगा क्या? कि ऐसा नहीं है, ये वास्तव में ही अभी संसारी है। बोलो ये संसारी है कि नहीं वास्तव में? रागी संसारी माने रागी द्वेषी मोही, इसका नाम संसारी है। तो रागी द्वेषी मोही ये है कि नहीं वास्तव में? ये सिद्ध समान है, बिल्कुल राग रहित मोह रहित है। ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। आया समझ में क्या नहीं आया? तो वो जो निश्चयवासी है लगा तो घी के घड़े पे उसको लगा लेना, एक है निश्चय से घी रहते हैं ऐसा मान, और ऐसा नहीं है। वो उस घड़े में घी भरा हुआ है, उसको घी का घड़ा कहना इसका नाम व्यवहार, और उसे मिट्टी का कहना इसका नाम है। देखो में कितना अंतर है उसके जो घी है उसके निरूपण करना, ठीक है। तो ये तो निश्चय व्यवहार का जो एप्लीकेशन किया ना उसमें, तो वो सही हुआ क्या नहीं हुआ? कौन सा? हाँ, क्या उसे मिट्टी का घड़ा कहना, कहना इसका नाम क्या है? अच्छा, उसे घृत के से घी का घड़ा कहना इसका नाम क्या है? वो तो जैसा है ना वैसे का वैसा है ना, वो तो घी सहित है जो है। तो निश्चय में का और व्यवहार में का प्रयोजन तो ये रहा ना। लेकिन उसको तो नहीं समझता है, तो फिर कैसे मानता है कि और व्यवहार सही है, ऐसा माने? तो वो निश्चय नहीं कि व्यवहार में की प्ररूपण सही एवं प्रदर्शन
है, उल्टी मान्यता है। ये कहा है निश्चय नया व्यवहार, ऐसा जो निरूपण है ये नहीं है तो भाई ऐसा, इसलिए तो लिखा बनी साहब ये नए द्वारा निरूपण करने का जो अभिप्राय है उसे पहचानता है। आया समझ में? क्योंकि वो निरूपण कैसे कर रहा है निश्चय और व्यवहार का। हाँ ये बात है। वस्तु तो जो है जैसी है, उसमें घी में वो घी से भरा हुआ है घड़ा तो भरा हुआ है, अब तुम अब लगाओ उस पर निश्चय व्यवहार है। लेकिन वो क्या क्या लगाएगा कि नहीं नहीं निश्चय से तो ये घी रहित है और व्यवहार से ये घी सहित है, तो इसका मतलब वो निश्चय व्यवहार का निरूपण का जो प्रयोजन है, जो अभिप्राय है, उसको यथार्थ में उसने नहीं पहचाना, ऐसा आशय है। आगे समझ भैया। देखो कल मैंने एक बात बताई थी, अपन निश्चय व्यवहार की बात समझी थी ना कि भैया इसका चिंतन करना। हाँ हाँ है, तो तुम्हारे पाप भाव नहीं होगा, क्योंकि जब अपन यही चिंतन करते रहेंगे तो पाप आएगा नहीं ना, तो पाप नहीं होगा तो दूसरा कौन सा खड़ा हुआ है, उसकी कहने की आवश्यकता ही नहीं। अरे पाप ही नहीं होगा तो पुण्य तो होएगा ही ना। तो अपन को ये ऐसा नहीं है कि वो पुण्य का मतलब ये क्रिया करें उससे पुण्य होए। सारा जगत बिल्कुल जैनी नहीं, सारा जगत ये मानता है कुछ क्रिया करने से पुण्य होता है, क्रिया करने से पुण्य होता है। तो परिणाम चाहे कहीं चलता रहे, इसे लगता है क्रिया करो तो उससे पुण्य होगा, और सब यही समझा रहे हैं। अरे भैया तुम अपना परिणाम, अपने परिणाम को देखो कि हम क्या विचार क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए है? और तुम संसारी हो ना, तो दो के सिवाय तीसरा तुम्हारा परिणाम होगा नहीं, और परिणाम तीन ही प्रकार के होते हैं, शुभ होए, अशुभ होए या शुद्ध होए, शुभ अशुभ रहित है। लिखा है ना, जिन पुण्य पाप नहीं कीना आत्म अनुभव चित्त दीना। इसका मतलब तीन ही प्रकार के हुए ना, एक पुण्य और एक पाप और तीसरा आत्मानुभव में लग जा, वो शुद्ध भाव। अब जब तुम ये चिंतन करोगे विचार करोगे तो तुम्हारे पाप होएगा ही नहीं है? और हम यहाँ पूजा कर रहे हैं और घर की हमें चिंता लगी है, तो परिणाम तो हमारा वो चल रहा है? और हम वो मैं मतलब थोड़ी बातें ऐसी अजब गजब है भैया है कि हम यहाँ तो इतना वो नहीं होता है, यहाँ तो काफी अच्छा माहौल है अपने यहाँ इस मंदिर में, लेकिन उस मंदिर में जाओ ना तो वो महिलाएं पूजा करेंगी और वो उसके कान में कुछ फुसफुसा रही है, वो कुछ उसकी उसको वो कान में लगा हुआ है उसका, जी उससे क्या कह रही है? कोई सास की बुराई कर रही है, कोई सास बहू की बुराई कर रही है, कोई भाई भाई की बुराई कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई बात कोई किसी कोई बात, तो बोलो पूजा यहाँ चल रही है, तो वो तो परिणाम कैसा चल रहा है? अभी आज सुबह तीन बातें बताई, तीन चार बातें ये नहीं होंगे तो क्या होएगा? कि हमें जीवों के प्रति दया का अभिप्राय हो, झूठ बोलने का अभिप्राय नहीं हो, किसी दूसरे की चीज पर हमारी नीयत नहीं हो, तो बोलो हमारे, इसका मतलब हमारे पाप नहीं हुआ ना। अब जब पाप नहीं हुआ तो कौन सा बचेगा? और परिग्रह को तो अभी हम छोड़ नहीं सकते हैं, उसमें तो रह ही रहे, तो तत्संबंधी तो पाप होगा ही होगा। अब हम ये तो नहीं करें और हम यहाँ पूजा करें तो पूजा कर्म से हो जाएगा। मैं किसी क्रिया का निषेध नहीं करता हूं भैया, ये सीखने के लिए तो हम यहाँ आते हैं
इसके लिए तो हमारे भगवान, हमारे देव, हमारे गुरु, हमारे शास्त्र, इसके लिए तो हमारे आदर्श हैं। तो हमको ऐसा लगा नहीं साहब ये तो इसका निषेध कर रहे हैं, इसको निषेध, इसका निषेध नहीं कर रहे हैं। पर अगर तुम्हें पुण्य करना है तो वास्तव में क्रिया के आश्रय की आवश्यकता नहीं है, ऐसा समझना। फिर क्रिया करो, कोई बात नहीं है। अगर तुमने इतना समझ लिया और समझ के फिर क्रिया करो तुम, तो कोई बात नहीं है। लेकिन तुम अगर उल्टी मान्यता से नहीं, क्रिया करने से ही धर्म होता है, पुण्य होता है, तो सारा जगत ये मान रहा है और ऐसा ही उपदेश दिया जा रहा है सब जगह। इसे कौन माने? परिणाम की खबर ही नहीं, ठिकाने नहीं ना। हाँ, ये बात है। तो मैं तो ये कह रहा था इसमें कि ऐसे जो ये दो बातें कही ना मैंने, कि निश्चय व्यवहार का निरूपण का माने उसका अभिप्राय क्या है, वो ये है, एक वस्तु में, एक ही वस्तु में उसी भाव का सहित बना और उसी भाव का रहित बना। रहित बने में निश्चय माने, सहित बने में व्यवहार माना। तो वो सच्चा नहीं है, वो झूठा है। कैसे? कोई घी के घड़े की तरह। तो फिर कब है कि किसी भाव की अपेक्षा से उसको अपन मानेंगे, ये आगे उसका निर्णय करेंगे। लेकिन ये मानना गलत है। अभी तो ये बात कही है। अरे मर गए, टाइम तो आज बहुत हो गया, बताया ही नहीं और मैंने घड़ी देखी नहीं। चलो आगे की चर्चा कर लेंगे।